नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक मैथ पे। हम लोग रेलवे में पूछा गया मैथ देख रहे हैं आदित्य रंजन सर के बुक से। और आज का जो चैप्टर लेके आए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारा इससे प्रश्न पूछा जाता है। वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज से। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न जो है चक्रवृद्धि ब्याज का, वो है टाइप 1 का। 15% प्रति वर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर रुपये में के साथ 18,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष की अवधि के बाद प्राप्त राशि क्या होगा। यानी यहाँ पर क्या कह रहा है कि दर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 15% दिया हुआ है, और मूलधन भी दिया हुआ है, कितना, 18,000 रुपया दिया हुआ है। मिश्रधन यहाँ निकालना है, क्या है, मिश्रधन जो है यहाँ निकालना है, और समय दिया हुआ है, कितना, समय 2 वर्ष दिया हुआ है, 2 वर्ष दिया। तो सबसे पहले आइए कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं कि दर से हम कैसे चलेंगे ताकि हमें आसान होगा। तो दर 15% को लिख सकते हैं 15/100, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा, यानी 3/20 है। ये 3/20 जो है वो क्या दर्शाता है कि ये जो है वो मूलधन है, क्या है, मूलधन है। और ये 3 जो दर्शाता है वो क्या है, ब्याज, क्या, ब्याज दर्शाता है। आइए इसे किस तरह हल करें। अब मिश्रधन बराबर हम लोग जानते हैं, मिश्रधन बराबर क्या जानते हैं, तो मिश्रधन बराबर फार्मूला जानते हैं, मूलधन प्लस ब्याज जानते हैं, क्या है, ब्याज होते हैं। तो मूलधन यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, 20 है, अब ब्याज कितना है, 3 है, तो ये कितना हो गया, 23 हो गया। तो आइए देखते हैं, अगर मूलधन क्या है, मूलधन 20 है, तो मिश्रधन हमारा कितना हो रहा है, मिश्रधन जो हो रहा है वो 23 हो रहा है। ये पहले वर्ष है, ये अनुपात जो है वो पहले वर्ष का। दूसरे वर्ष भी अगर मूलधन 20 है, उसका जो मिश्रधन कितना हो जाएगा, वो 23 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 वर्ष है तो ये 2 बार लेना है। अब इसको क्या है, गुना कर दीजिए, तो 20 गुना 20 कितना हो गया, 400 हो गया, और 23 गुना 23 जो हो गया 529 होगा। तो आपको स्क्वायर थोड़ा याद रखना होगा, अगर 30 तक रखते हैं तो अच्छा है, अगर 50 तक है तो बहुत अच्छा है, लेकिन 30 तक तो आपको मिनिमम याद रखना ही होगा। ये 400 हो गया, 529 हो गया। अब 400 ये जो है इकाई पर मिश्रधन जो हो जा रहा है कितना हो रहा है, 529 इकाई हो रहा है, ठीक है। अब और आगे देखते हैं, तो यहाँ पर 400 इकाई बराबर कितना है, 18,000 दिया हुआ है। ये जो है ये क्या निकल के आया हमारा, ये मूलधन आया हुआ है। अगर इसको इकाई में ले लेना होगा, और ये 18,000 मूलधन जो है दिया हुआ है, तो यहाँ 529 इकाई निकालने के लिए क्या करना होगा, तो 18,000 अब बटा 400 गुना 529 कर देना होगा। जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 23,805 रुपया आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 23,805 रुपया। आंसर जो हमारा है वो बी आ जाएगा। अगर यही पूछता हमें कि बताइए कि ब्याज कितना होगा, तो ये 529 जो मिश्रधन है और 400 मूलधन है वो घट जाएगा, ये 129 जो है वो क्या आ जाएगा, ब्याज आएगा। 129 में से वही गुना हो जाएगा कितना, अगर मान लिया कि 18,000 इकाई बटा 400 जो है, और गुना 129 कर देते तो हमारा निकल के ब्याज भी आ जाता। लेकिन ये तो प्रश्न पूछ नहीं रहा, पूछ रहा है कि अवधि के बाद प्राप्त राशि क्या होगा। तो आई थिंक आप कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ गए होंगे, दर से हमें कैसे चलना होगा। चलिए अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 17,200 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के बाद राशि क्या होगी। फिर से यहाँ क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 17,200 रुपया, दर कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है, और समय कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष दिया हुआ है, क्या है, 2 वर्ष। तो 10% को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/10, जहां पर ये जो है वो क्या है, ब्याज है, और ये हमारा क्या है, मूलधन है। मिश्रधन हो जाएगा यहाँ पर क्या, तो मिश्रधन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 मूलधन है प्लस 1 जो है वो ब्याज है, यानी 11 हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर करते हैं, मेथड लगाते हैं, मिश्रधन, और ये हो जाएगा, ये मूलधन है और ये हो जाएगा मिश्रधन। तो मूलधन कितना है, 10 है, तो मिश्रधन 11 हो जाएगा। 2 वर्ष का है तो फिर ये 10 है, ये 11 हो जाएगा, ये अनुपात में है। गुना करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 121 है। अब ये तो इकाई में आ गया है, इकाई में, और ये भी इकाई में है। दिया हुआ कितना है, 17,200, तो ये कितने के मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ 172 के।
अगर मान लिया कि 17,200 से 100 से भागा देंगे तो 172 बार में कटेगा। इसको भी तो गुना करना होगा 172 बार, क्या है 172 बार में। तो ये हो जाएगा 20,812, क्या है 20,812। ये जो हमारा आ गया 20,812, ये मिश्रधन आ गया। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, वो सी हो गया, क्या है सी हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 2500 रुपये की राशि एक वर्ष में 4% ब्याज दर पर कितनी होगी जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होगी। तो यहाँ पर कह रहा है कि मूलधन जो है वो कितना है, 2500 रुपया है, दर जो है वो 4% है, और समय जो है वो क्या है, 1 वर्ष है। लेकिन कह रहा है कि अर्धवार्षिक हो रहा है, क्या है अर्धवार्षिक हो रहा है। तो दर जो हो जाएगा वो 2% हो जाएगा, और समय जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा, क्या है समय जो है दुगना हो जाता है, दर जो है वो आधा हो जाता है। तो दर जो है 2% को हम लोग लिख सकते हैं 2/100, यानी 1/50 हो जाएगा, क्या है 1/50 हो जाएगा। तो मूलधन जो हमारा कितना है 50 है, तो मिश्रधन जो है वो कितना हो जा रहा है, तो मिश्रधन हो रहा है 51 हो रहा है, क्योंकि मिश्रधन जो क्या है मूलधन प्लस ब्याज, ये जो है वो ब्याज है और ये मूलधन है। तो मूलधन प्लस ब्याज 51 हो गया। तो यहाँ पर क्या है 2 वर्ष के लिए, तो ये फिर 50 हो जाएगा, ये 51 हो जाएगा, गुना करेंगे ये 2500 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2601। अब कह रहा है निवेशित रुपया भी जो है वो 2500 ही है, यानी जो यहाँ पर आ गया वो सेम ही आ गया। तो मिश्रधन कितना हो गया 2601। तो डायरेक्ट यहाँ आंसर आ जाएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या है ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 2000 रुपये पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अब जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। तो आइए इसे कैसे हल करेंगे। यहाँ पर दर जो दिया हुआ है वो 10% दिया हुआ, यानी 1/10 दिया हुआ, यही एक जो है वो क्या है ब्याज है, क्या है यही ब्याज है। यानी हमारा मूलधन अगर 10 है तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा कितना, तो 11 हो जाएगा। कितना समय के लिए कर रहा है 2 वर्ष के, तो 10 और ये 11, ये 100 हो गया, ये 121 हो गया। इन दोनों के जो डिफरेंस है वही हमारा जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज है, क्या है जो दोनों के डिफरेंस है वही जो हमारा ब्याज आ गया। तो ब्याज कितना आ गया 21 यूनिट आ गया। अब अगर ये है मूलधन का कितना दिया हुआ है 2000 रुपया, तो यानी 20 गुना है, तो ये भी हो जाएगा कितना 20 गुना, तो 21 गुना 20 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 420 रुपया, क्या है 420 रुपया। आंसर हमारा आ गया कौन सा, बी हो गया। अब अच्छे से इस मेथड को लगाने सीख गए होंगे, तो आइए थोड़ा फटाफट क्वेश्चन को हल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रति वर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 2 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 10,164 रुपये हो जाती है, निवेश की गई राशि क्या हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि दर दिया हुआ है 10%, यानी 1/10 दिया हुआ है, और मिश्रधन भी इस बार दिया हुआ है, क्या है मिश्रधन दिया हुआ है 10,164 दिया हुआ है। इस बार जो है समय दिया हुआ है कितना 2 वर्ष, और निकालना क्या है मूलधन निकालना है, मूलधन जो है वो निकालना है। तो आइए मूलधन को यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर मिश्रधन लिखते हैं। मूलधन जो है 10 है, तो मिश्रधन 11 है, 2 वर्ष के लिए करा है तो 10 है, ये 11 है, गुना करेंगे उसी तरह ये 100 हो जाएगा, ये 121 है। पहले क्या है यहाँ दिया हुआ रहता है, लेकिन इस बार जो दिया हुआ है वो इसकी वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो ये 10,164 है। 10,164 से 121 से भागा दीजिएगा तो ये 84 बार में कटेगा, तो इसको भी तो गुना करना होगा 84 से, तो ये आ जाएगा 8400। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसे एक मेथड से और बना सकते हैं, 10% क्या है सक्सेसिव मेथड लगा के भी निकाल सकते हैं। यानी कुल ब्याज बराबर जो हो जाएगा, कुल ब्याज बराबर हो जाएगा 10 + 10 + 10 गुना 10/100, यानी जब इसे हल कीजिएगा तो 21% हो जाएगा। अब राशि जो दिया हुआ है वो 121% जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो 10,164 दिया हुआ है। तो मूलधन जो होता है वो कितना होता है 100% होता है, तो 100% यहाँ से निकल जाएगा 10,164/121 गुना 100। आंसर जो ये आ जाएगा 8400 आ जाएगा, क्या है 8400।
तो आप इस मेथड से भी हल कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड थोड़ा सा आसान और जल्दी होगा। तो आंसर हो जाएगा 8400। बाद में जो प्रश्न ज़्यादा टफ आएंगे उसको इस मेथड से हल करेंगे तो अब आसान पड़ेगा। जो आपको आसान लगे उसे आप पिकअप कर सकते हैं एग्जाम सेंटर पे। अगला प्रश्न है कि 8,000 रुपया की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर होती है। इस प्रश्न में कह रहा है कि दर जो है वो 5% है, इसे लिख सकते हैं 5/100 यानी 1/20 लिख सकते हैं। समय जो दिया हुआ है वो कितना है, 2 वर्ष का है। तो इधर जो हो जाएगा मूलधन और ये हो जाएगा मिश्र धन। यहाँ पर लिख सकते हैं 20 और यहाँ पर 21, ये 20 ये 21, तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 441। बाद में आप इसे 2 वर्ष के दिया हुआ है तो 20 के स्क्वायर भी कर सकते हैं और इधर 21 के स्क्वायर भी कर सकते हैं। जब आप लगातार क्वेश्चन बनाने लगेगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब कह रहा है क्या निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज इन दोनों का अंतर होता है, वो कितना है, तो अंतर जो है वो है 41 का है। तो मूलधन यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8,000 दिया हुआ है। ये गुना है किसका, 20 का, तो इसमें भी 20 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, 820 हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। महेश ने 8,000 रुपये की राशि एक सावधि जमा योजना में 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की। महेश को सावधि जमा की परिपक्वता पर कितनी राशि मिलेगी। यानी यहाँ पर जो कहा जा रहा है वो हमें निकालना है मिश्र धन। क्या है, 5% पे है यानी 1/20 है। समय जो है वो 2 वर्ष है, डायरेक्ट निकाल दीजिए। ये मूलधन है, ये मिश्र धन है। मूलधन हो गया 20 के स्क्वायर, ये हो गया 21 के स्क्वायर, ये 400 आ गया और ये हो गया कितना, ये 441 के अनुपात में हो गया। ये इकाई है, ये 8,000 आने के लिए इसे क्या करना होगा, 20 से गुना करना होगा। इससे भी 20 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 8820। आंसर हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। रघु अपनी 16 वर्ष की पुत्री का नाम पर एक योजना 5 लाख रुपए का निवेश करता है जिसमें वार्षिक आधार पर गणनीय 5% वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाता है। पुत्री की आयु 18 वर्ष होने पर कुल प्राप्त राशि क्या हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो है वो समय जो है वो कितनी है, 2 वर्ष है, क्योंकि 18 - 16 कर देंगे तो ये 2 ही आएगा, ठीक है ना, 2 वर्ष आएगा। दर जो कह रहा है 5% यानी 1/20 है। तो मूलधन हो जाएगा और ये हो जाएगा मिश्र धन। क्या है, मिश्र धन। ये 20 के स्क्वायर हो जाएगा और ये 21 के स्क्वायर हो जाएगा। ये जो लगा है कितना, 5 लाख है। क्या है, 5 लाख। 5 पे कितना है, 5 शून्य है, तो 5 शून्य है। 20 के स्क्वायर जो आता है वो कितना आता है, 400 आता है। क्या है, 400। ये आता है 441 आता है। तो 400 से इसे भागा देंगे तो ये लगाएगा 1250 में। क्या है, 1250। तो इसको भी गुना करना होगा 1250 से, तो ये होगा 5,51,250 रुपया हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। अगर पूछता कि ब्याज कितना है तो ब्याज डिफरेंस होता है 41, इसको भी गुना किया जाता कितना से, तो 1250 से, तो हमारा जो आंसर आता वो क्या होता, ब्याज आ जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की 20% वार्षिक दर पर 7200 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होती है। धनराशि हमें ज्ञात करना होगा। तो इस प्रश्न में जो है दर दिया हुआ है 20% यानी 1/5 दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 2 वर्ष। क्या है, 2 वर्ष। अब मूलधन और मिश्रधन इस तरह हमें लिखना होगा। 5 के स्क्वायर करना होगा, ये 6 के स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 वर्ष का है। ये 25 हो गया और ये हो गया 36 के अनुपात में है। ये दिया हुआ है कितना, वार्षिक दर पर 7200 रुपया हो जाती है। 36 वाला ये दिया हुआ है, मिश्रधन हमारे पास दिया हुआ है 7200। तो यानी ये गुना कितना इकाई से हो जाएगा, 200 से हो जाएगा। इसको भी 200 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5000। क्या है, 5000। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए 10वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। के जो है वो 2 वर्ष के लिए 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर पी रुपये उधार लेता है। ब्याज की देय राशि 5280 रुपया है। पी का मान क्या था। यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि दर जो है वो 20% है यानी 1/5 है। समय कितना है, तो समय जो है वो
2 वर्ष है, 2 वर्ष है। ये P है, यहाँ A है। P 5 का ये हो जाएगा ये 6, इसका 5 का हो जाएगा 6, तो ये हो गया 5 25 और ये हो गया 36। अब कह रहा है कि रुपये थी, तो P का मान जो है यहाँ पर कितना है वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कितना है, मूलधन निकालना है, यानी P का मान निकालना है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, तो 11 हो गया। और ये हमारा दिया हुआ है 5280 रुपया। तो 11 से भागा जब इसमें देंगे तो ये आ जाएगा कितना गुना है, 480 गुना है। क्या है, 480 गुना है। तो फिर 25 में भी तो कर देना है 480 गुना, तो ये हमारा आ जाएगा 12,000 रुपये। क्या है, 12,000 रुपये। यही हमारा पूछ रहा है। क्या है, कह रहा है कि P जितना में देता है A को 20% से, तो A जो है वो ब्याज देता है 5280 रुपया। तो उसी पे हमें निकालना है कि P कितना देता है, तो वो 12,000 रुपया देता है। चलिए 11 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर पर एक राशि का निवेश करने पर एक वर्ष के अंत में 78,030 रुपया प्राप्त होता है। जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो निधि है। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, दर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4%, और एक राशि जो है 1 वर्ष के लिए दिया गया है। क्या है, 1 वर्ष के लिए। समय जो है वो 1 वर्ष के लिए दिया गया है। और मिश्रधन जो यहाँ हो रहा है वो कितना हो रहा है, 78,030 रुपया हो जा रहा है। लेकिन कह रहा है कि अर्धवार्षिक चल रहा है। क्या है, अर्धवार्षिक हो रहा है। तो दर जो है वो आधा हो जाएगा, यानी 2% हो जाएगा। और समय जो हो जाएगा वो 2 वर्ष हो जाएगा। क्या है, 2 वर्ष हो जाएगा। तो कैलकुलेट करते हैं, 2 बटा ये हो जाएगा 100, यानी हो जाएगा ये 50, 1 बटा 50 हो जाएगा। यानी यहाँ पर मूलधन और यहाँ पर जो होगा वो मिश्रधन होगा। क्या है, मिश्रधन होगा। तो मूलधन जो अगर 50 है तो मिश्रधन कितना होगा, 51 होगा। और ये कितने हैं, 2 वर्ष के, तो ये 50, ये 51 है, 5 2500 हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा वो 2601 हो जाएगा। 51 गुना 51 2601 है। अब ये जो है दिया हुआ है, क्या है, ये दिया हुआ है कितना, 78,030 दिया हुआ है। तो ये कितने गुना है, 78,030 में 2601 से भागा देंगे तो ये जो है वो गुना 30 है। तो इसे भी तो गुना करना होगा 30 से, तो ये गुना करेंगे तो ये 75,000 रुपया आ रहा है। यही हमें पूछ रहा है कि निधि क्या था, तो 75,000 है। अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इस टाइप का जितना भी प्रश्न आ जाएगा, मिश्रधन निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, मूलधन निकालना है, सब कुछ बन जाएगा। अब आइए टाइप 2 का प्रश्न कि किस तरह रहता है, आइए देखते हैं इससे भी। यदि मूलधन 2600 रुपया है तो 3 वर्ष बाद 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर कुल राशि ज्ञात करना है। अब ज्ञात करना है क्या है, तो हमें मिश्रधन ज्ञात करना है। दर जो है वो कितना है, दर जो है 10%, 10%। इसको लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। समय यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा दे दिया गया है। अब समय दिया गया है 3 वर्ष दिया गया है। कितना, 3 वर्ष दिया गया है। तो आइए ये हो जाएगा मूलधन, ये हो जाएगा क्या है, मिश्रधन। क्या है, मिश्रधन। यहाँ पर हो जाएगा 10 और यहाँ पर हो जाएगा 11। ये फिर 10 फिर 11 फिर 10 फिर 11, 3 बार, इसलिए कि 3 सालों का है। से गुना करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1331 हो जाएगा। क्या है, 1331। अब 1000 इकाई बराबर जो है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 26,000। तो यहाँ पर 1 इकाई का भी मान हो जाएगा, लेकिन 1331 इकाई का ही मान निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 26,000 अब बटा 1000 गुना 1331। 1000 से 1000 कट गया, 26 गुना 1331 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 34,600 कितना, 6 रुपया आ जाएगा। क्या है, 6 रुपया आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो है वो 12 के बी हो जाएगा, 34,606। अगर सपोज दैट हमें ब्याज निकालना होता तो कितना हो जाता है, 1331 में से 1000 घटा देते हैं, 331 आता है, ये ब्याज आता है, इसमें गुना कर देते, कितना से गुना कर देते, 26 से, तो हमारा आंसर आ जाता। चलिए अगला प्रश्न है, उसी पे देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित राशि को 5% की चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया है। ब्याज की गणना 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से की गई है। यदि आकलित ब्याज जो है 2522 है तो मूलधन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कह रहा है 5% यानी 1/20 है। यहाँ जो है मूलधन कितना है,
20 और मिश्रधन यहाँ पर हो जाएगा कितना 21, 20 21 20 21। जब इसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8000, इसे गुना करेंगे तो 9261 हो जाएगा। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 1261 है। यही दोनों का अंतर जो होता है वो CI होता है। तो 1261 जो है वो दिया हुआ है कितना 2522 दिया हुआ है। अगर इसे 2 से गुना करेंगे तो ये आ रहा है। तो मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन हमारे पास जो है वो 8000 इकाई है, तो इसे भी 2 से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 16,000 रुपया। क्या है 16,000। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। यदि 20% वार्षिक दर से 2,000 रुपया का निवेश किया जाता है और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो 18 मास बाद राशि जो है वो कितनी हो जाएगी। यहाँ सबसे पहले देखना है कि मूलधन दिया हुआ है कितना 2,000 रुपया, दर जो दिया हुआ है 20%, जबकि अर्धवार्षिक हो रहा है। क्या है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा, यानी 10% हो जाएगा, यानी 1/10 हो जाएगा। समय देखिए क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 18 जो है वो माह दिया हुआ है, यानी ये 3 छमाही हो जाएगा, यानी 3 वर्ष लेके इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा मूलधन, ये हो जाएगा मिश्रधन। यहाँ 10 है, यहाँ 11 है, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 10 11, क्योंकि 3 छमाही है, छमाही पर अर्धवार्षिक 1/10 हो रहा है। तो ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा कितना 1331 हो जाएगा। अब दिया हुआ है क्या है 2,000 रुपया दिया हुआ है मूलधन, तो इसे गुना करना होगा 2 से, तो ये 2,000 रुपया आ जा रहा है, तो इसे भी कर देते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 2662 रुपया। तो हमारा आ गया मिश्रधन कितना 2662 रुपया। बी जो है हमारा सही हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है कह रहा है वो क्या है कि 6400 रुपये पर 25% की वार्षिक दर से 3 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो मूलधन जो है वो दिया हुआ है 6400 रुपया, समय दिया हुआ है 3 वर्ष, दर जो दिया हुआ है 25%। 25% को लिख सकते हैं 25/100, यानी 1/4 लिख सकते हैं, यानी अगर 4 है तो ये हो जाएगा 5। यहाँ पर P से मूलधन और A से मिश्रधन, ये 4 है तो ये 5, ये 4 है तो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 है, ये हो जाएगा 125। इन दोनों के डिफरेंस जो CI होगा वो कितना होगा 61 होगा, और यही हमें निकालना है। लेकिन सबसे पहले जो 64 इकाई बराबर दे रहे हैं 6400, यानी गुना जो किया हुआ है ये 64, क्योंकि 6400 भागा 64 करेंगे तो हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 100, 6400 नहीं ये 100 हो जाएगा। क्या है ये 100 से जो है गुना किया हुआ है 100 से, तो 61 गुना 100 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 6100, यही हमारा ब्याज आ जाएगा। क्या है ब्याज। आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली, यदि 3 वर्ष के अंत में 2662 रुपये लौटाता है तो उसने कितने पैसे जो है वो उधार लिए। तो यहाँ पर जो है वो मिश्रधन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 2662 है, दर जो है वो 10% है, और समय जो है वो क्या है 3 वर्ष है। क्या है 3 वर्ष है। चलिए यहाँ दर को हल करते, दर बराबर 10% को लिख सकते हैं 1/10, ये हो जाएगा मूलधन, ये हो जाएगा मिश्रधन। मूलधन अगर 10 है तो मिश्रधन 11 है, 10 11 10 11, ये हो जाएगा 1000। क्या है 1000, ये हो गया 1331। क्या है ये होगा 1331। अब 2662 रुपये जो है वो लौटा रहा है, यानी ये जो गुना हो गया 2600, कहाँ हो गया ये 2662 है, तो भागा देंगे तो कितने में होगा 2 में, तो इसे भी 2 से गुना होना होगा, तो ये हो जाएगा 2000। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 2000 रुपया आ जाएगा मूलधन। यदि 500 रुपया पे 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल की अवधि के लिए निवेश किया जाता है, 3 वर्ष बाद प्राप्त राशि क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हल कर सकते हैं, 20% को लिख सकते हैं 20/100, यानी हो जाएगा 1/5। क्या है 1/5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये मूलधन हो जाएगा, ये जो है वो मिश्रधन आ जाएगा। 5 के क्यू हो जाएगा 3 साल के, और ये जो है 6 के क्यू हो जाएगा। 5 के क्यू को 125 लिख सकते हैं, 6 के क्यू को लिख सकते हैं 216 लिख सकते हैं। क्या है 216 लिख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा दिया हुआ 5000 रुपया, तो इसका जो है 5000 कितने गुना आ गया 125 का, तो ये 40 गुना आ गया। तो इसका भी जो 40 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8640 रुपया। यही हमें निकालने के लिए पूछ रहा है कि प्राप्त राशि क्या हो जाएगा।
तो 4640 रुपया। बस थोड़ा फास्ट कैलकुलेट कीजिएगा, काफ़ी आसान है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक ने बैंक से 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि उधार ली। यदि वह 1.5 वर्ष के अंत में 1,96,851 रुपये का भुगतान करता है तो मूलधन जो है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ प्रश्न में जो है वो दर है वो 8% है। क्या है? 8%। और समय जो लगाया है 1.5 वर्ष लगाया है, 1.5 वर्ष। अब अर्धवार्षिक के लिए जो दर हो जाएगा, अर्धवार्षिक के लिए वो कितना हो जाएगा? 4%, यानी 1/25 हो जाएगा। और समय यहाँ कितना हो जाएगा? 3 चक्र होगा। क्या है? 3 चक्र। तो आइए मूलधन अगर मान लिया कि 25 है और ये हो गया 26 है मिश्रधन। क्या है? मिश्रधन। और ये मूलधन। 25 के क्यू और ये 26 के क्यू। 25 के क्यू जो है वो हो जाता है 15,625 और 26 के क्यू हो जाता है 17,576 हो जाता है। अब ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है 1,96,851। इससे भागा देंगे 17,576 से, तो ये गुना लगभग 11.2 अप्रॉक्स आएगा। क्या है? अप्रॉक्स आएगा। इसमें भी गुना कर देना है कितना? 11.2। तब जो आ जाएगा मान वो 1,75,000 के करीब आ जाएगा। आंसर हमारा निकल के आ जाएगा, वो हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा। क्या है? आंसर जो निकल के आया वो हो गया बी हो गया। चलिए तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि ब्याज की दर जो है 20% प्रति वर्ष है और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 3/2 वर्षों में 4,000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी। तो यहाँ से क्या कर रहा है कि ब्याज 20% प्रति वर्ष है और ब्याज जो है अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो 1.5 वर्षों में कितना हो जाएगा। तो ब्याज को यहाँ पहले ही 20% को हाफ कर देते हैं क्योंकि अर्धवार्षिक है, तो 10%। ये हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। दर जो आ गया 1/10 हो गया। समय जो हो गया कितना? तो 3 अर्धवार्षिक हो गया। यहाँ पी लेते हैं, यहाँ पर ए लेते हैं। 10 के क्यू और ये 11 के क्यू हो जाएगा। ये आ जाएगा 1,000, ये हो जाएगा 1,331 हो जाएगा। अब यहाँ पर है 4,000 रुपया दिया हुआ है मूलधन, तो 4,000 ये कहाँ से आ गया? तो ये आ गया गुना 4 करने पर। तो इसे भी 4 गुना कर देते हैं, हमारा आ जाएगा 5324 रुपया। 5324 रुपया हो जाएगा। आंसर जो है हमारा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। यहाँ एक एक प्रश्न को हल किया जा रहा है। जितना भी इस चैप्टर में कभी पूछा गया है रेलवे के द्वारा वो सभी सोल्व किया जाएगा, एक एक प्रश्न को, एक भी छोड़ा नहीं जाएगा। तो आप पेशेंस रखिए कि किस किस तरह से पूछा जाता है। काफ़ी इजी पूछा जाता है, बस आपको प्रैक्टिस करना है साथ साथ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मूर्ति एक योजना जो है 16,000 निवेश करती है, परिपक्व होने पर उसे कितनी राशि प्राप्त होगी यदि उसने यह धनराशि 9 महीनों के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया है। ब्याज तिमाही संयोजित होती है। अब ब्याज यहाँ जो है वो तिमाही संयोजित हो रहा है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा उस समय जो है वो 9 माह है। तिमाही संयोजित हो रहा है तो 3 तिमाही हो जाएगा। और दर जो है वो 20 है। तिमाही संयोजित होगा तो 4 से भागा पड़ जाएगा, ये हो जाएगा 5%। क्यों हो जाएगा कि एक साल में 12 महीना होता है और 3-3 महीना का संयोजन कर रहे हैं, बांट रहे हैं इसे, तो उसे 4 भागों में बांटना होगा, तो दर को भी 4 भागों में बांटेंगे, तो ये हो गया 5%। इसे लिख सकते हैं 1/20। अब ये हो गया 20 के क्यू और ए जो हो गया पी 20 के क्यू, ए जो हो गया वो कितना हो गया 21 के क्यू। 20 के क्यू को हम लोग क्या जानते हैं 8,000, ये जानते हैं 9261 जानते हैं। अब यहाँ पर जो है 16,000 निवेश किया गया है। क्या है? 16,000। तो यहाँ पर जो 16,000 आया वो कैसे आया? तो 2 से गुना करने पर। यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे तो ये हमारा जो आ जाएगा वो 18,522 आ जाएगा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा 18,522। डी जो है सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर देखते हैं। कह रहा है 15,600 रुपये की राशि पर जो है 2.1/4 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो वार्षिक रूप से कह रहा है संयोजित हो रहा है। कितना? 2.1/4 वर्ष। अब 20%, तो यहाँ एक वर्ष का होगा, एक वर्ष के होगा, एक जो है वो 3 माह के होगा। क्या कि यहाँ पर 3 तरह के होगा। तो एक वर्ष में जो दर लगेगा वो 20% के लगेगा, एक वर्ष में दर लगेगा 20% के, अगला 3 माह जो लगेगा वो 5% से लगेगा। क्या है? 5% से लगेगा। तो यहाँ कैलकुलेशन जब इसको करते हैं तो ये आता है 1/5। यहाँ करते हैं तो 1/5 आता है, लेकिन यहाँ करेंगे 1/20 आएगा। तो ये अच्छे से देखिए, ये मूलधन हो जाएगा और ये जो हो जाएगा
वो मिश्रधन हो जाएगा। क्या है? मिश्रधन हो जाएगा। जब मूलधन को 5 रखते हैं तो मिश्रधन पहला साल में 6 हो जाता है। मूलधन को अगर दूसरे साल में 5 रखते हैं तो मिश्रधन 6 हो जाता है। और तीसरे साल नहीं है, वो 3 माह का है। अगर इसको 20 रखते हैं तो ये हो जा रहा है कितना? 21 हो जा रहा है। बस इसको गुना कर देना है। तो जब आप इसको गुना कीजिएगा कितना होगा? 2.5 साल का है तो 5 गुना कीजिएगा तो होगा 25। 25 गुना कितना हो जाएगा? 20। तो 25 गुना 20 हो जाएगा कितना होगा? 50, यानी 500 हो जाएगा। और ये जो हो गया 6 गुना 21 756 हो गया। अब यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? CI जो अंतर हो गया वो 256 हो गया। क्या है? 256 हो गया। निकालना भी तो है, ब्याज वार्षिक रूप से कितना संयोजित है वो निकालना है। तो ये 15,000 जो है वो 600 रुपया का है। तो यानी 50 इकाई जो है वो 15,600 है। यानी ये कितनी गुना है हमें ये देखना है। तो अगर इसे करेंगे तो एक कितना 2 शून्य से 2 शून्य काटेंगे तो 156/5 हो जाएगा। सिंपली अगर ये रखें तो यहाँ पर जो हो जाएगा कितना? 256 ब्याज को भी 156 गुना 5 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 7987। क्या है? इतना जो हमारा ब्याज हो जाएगा। क्या है? ब्याज हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाएगा। यहाँ मूलधन को इतना जो 500 इकाई दिया हुआ है और ये यहाँ पर दिया हुआ है 15,600, उसे 1 इकाई में ले आना है और 1 इकाई को 256 से गुना कर देना। आंसर हमारा 21 का जो आया है वो डी हो जाएगा, 7987 हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 लाख रुपए पर 20% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष 3 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो फिर से यहाँ 3 सालों का है, 1 साल 2 साल 3 साल और उसके बाद 3 महीने और अलग से है। इसको एक अलग अलग पार्ट में आप कर लीजिए। तो पहले वर्ष जो है अगर 20% के है तो 1 बटा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या है? 5 हो जाएगा। ये 1/5 हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा। और ये जो है 20 वर्ष नहीं, इसका तो 5% ही चलेगा। तो ये हो जाता है 20% चलेगा। अथी 20% नहीं होगा, 20 से यहाँ 4 से डिविजिबल होगा, ये 5 होगा क्योंकि ये जो है वो 3 माह है। क्या है? 3 माह है। तो 3 माह में ये 5% चलेगा। 5% को 5/100 करेंगे, ये 20 हो जाएगा, यानी 1/20 चलेगा। ये सब जो है एक एक वर्ष है। क्या है? एक एक वर्ष है। तो यहाँ जो चलेगा वो 20% चलेगा, 20% चलेगा, यहाँ भी 20% चलेगा, लेकिन यहाँ 5% चलेगा। अब जैसे निकालते थे वैसे ही निकालिए। यहाँ मूलधन है, यहाँ मिश्रधन है। अच्छे से समझ लीजिए। पहले वर्ष में क्या है? अगर 5 मूलधन है तो 6 मिश्रधन है। दूसरे वर्ष में 5 मूलधन है तो 6 मिश्रधन है। तीसरे वर्ष में 5 मूलधन है तो 6 मिश्रधन है। और चौथे वर्ष नहीं, 3 माह के निकाला है तो ये 1/20 है, यानी 20 है। तो यहाँ 21 मिश्रधन है। गुना करेंगे इसे 5 5 5 और 20 से तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ये 2500 आ जाएगा। और ये जो आ जाएगा 4536 आ जाएगा। अब दिया हुआ यहाँ पर कितना है? 1 लाख रुपये। यहाँ पर जो दिया हुआ है 1 लाख रुपये दिया हुआ है। अब 1 लाख रुपया दिया हुआ है तो कितने गुना दिया हुआ है? 40 गुना दिया हुआ है। 2500 के 40 गुना दिया हुआ है। तो इसको भी अगर हम 40 गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,81,440। लेकिन पूछ क्या रहा है कि जो वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज कितना होगा? तो ब्याज सीधे हमको घटा देंगे। 1,81,440 से घटा देंगे 1 लाख तो हमारा आ जाएगा 81,440। 81,440 आ जाएगा। बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। करना वही है, बस परसेंटेज का खेल है। थोड़ा सा परसेंटेज को आपको ध्यान देना होगा, आपका जो है आंसर बिल्कुल आराम से आएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 23 नंबर, चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि जो है 3 वर्षों में 5,000 रुपया हो जाएगी यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज दर 2%, दूसरे वर्ष के 3% और तीसरे वर्ष के लिए जो है वो 4% है। यानी 3 यहाँ डिफरेंस जो है वो दिया हुआ है। अगर मान लिया कि जो है क्या कह रहा है, ब्याज दर 2%, क्या है 2% कह रहा है, तो इसका मतलब अगर 100 पी है तो ये हो रहा है ए 102 पी है। दूसरे वर्ष में 3% का रहा है, अगर 100 है तो ये हो जाएगा 103 है। चौथे वर्ष में 4% का रहा है, यानी अगर 100 है तो ये हो जाएगा 104 हो जाएगा। अगर इससे गुना करेंगे तो इस 100 के क्यू है और ये हो जाएगा 102 गुना 103 गुना 104 है। तो मूलधन जो हमारा 5 मूलधन बराबर कितना हो जाएगा? तो मूलधन बराबर जो हो जाएगा वो 5,000 अब बटा 102 गुना 103 गुना 104 अब गुना हो जाएगा 100 के वर्ग क्यूब। इतने ही हो गया।
जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5000 बटा 1.02 गुना हो जाएगा गुना 1.03 और गुना 1.04। ये ऊपर वाला जो है तीनों शून्य ये हट गया, यही दशमलव में आ गया। तो आंसर जो हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा 23 के जो है वो सी आ जाएगा। क्या है सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप थर्ड का किस तरह का प्रश्न रहता है वो देखते हैं। गीतेश ने 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष के लिए ऋण लिया। यदि भुगतान किया गया कुल ब्याज 431.01 रुपया था तो मूलधन की हमें गणना करना होगा। तो कह रहा है कि ए जो है वो कितना है, मैंने दर जो है वो कितना है, तो दर है 5% यानी 1/20 और कितने समय के लिए लिया गया है, तो समय जो लिया गया है ये 4 वर्ष के लिया गया है। यानी मूलधन जो हो जाएगा और यहाँ पर मिश्र धन किस तरह होगा, ये 4 वर्ष के लिए है कितना 20 अगर लेता है तो उसके पावर 4 हो जाएगा और ये 21 के पावर मिश्र धन 4 हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 160000, ऐसे लिख सकते हैं 194481 हो जाएगा। इन दोनों के जो डिफरेंस होता है वही CI होता है। ये कितना है 34481 है। अब दिया हुआ है कि भुगतान किया गया कुल ब्याज 431.01 रुपया है, यानी ये जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना 431.01। तो अगर इसे करना होगा तो कितना से करना होगा गुना 0.012 अगर करते हैं तब 431.01 आता है। तो इसे भी आपको गुना करना होगा कितना 0.012 से, तभी हमारा जो आएगा ये 2000 अप्रोक्सीमेट क्या है अप्रोक्सीमेट जो है आंसर आएगा, यानी ए हो जाएगा। यहाँ पर जो है चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है तो उसके इकाई से गुना कर देंगे उतना, तो हमारा उसी तरह मूलधन से कर देंगे तो मूलधन निकल जाएगा। अगर चक्रवृद्धि ब्याज का रहता तो इतना से गुना करना होगा 0.012, मैंने मिश्रधन अगर पूछता तो 0.012 से गुना करते तो हमारा मिश्रधन भी निकल जाता। चलिए अगला प्रश्न है 10,000 पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज पता करें जो छमाही जो है चक्रवृद्धित होता है। क्या है छमाही यहाँ पर कर रहा है। तो दर जो हमारा हो जाएगा वो 5% हो जाएगा, समय जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कि 20 के पावर 4 और ये 21 के पावर 4 हो जाएगा। ये मूलधन है ये मिश्रधन है, डायरेक्ट कीजिएगा तो यही हो जाएगा। अब इसे लिख सकते हैं कितना 160000 और 21 के पावर 4 जो होता है 194481 होता है। इन दोनों के डिफरेंस जो होता है 34,481 होता है, 34,481। अब 16,000 जो है इकाई दिया हुआ है, ये जो है वो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 10,000। क्या है 10,000, तो ये कितने गुना हो गया है, तो ये जो हमारा गुना हो जाएगा वो तो कुछ तो आएगा, लेकिन यहाँ पर जो है हमें क्या निकालना है ब्याज निकालना है, ब्याज निकालना है। तो सीधे आप कर सकते हैं कि 16,000 ये भाग करने से अच्छा है कि 1,60,000 सॉरी हो जाएगा 1,60,000 बराबर हो गया कितने तो 10,000। तो 34,481 बराबर जो हमारा क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 10,000 बटा 1,60,000 अगुना 34,481। जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो 5155 रुपया आएगा। क्या है 5155। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है डी 25 का। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं कि रवि ने त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 1 वर्ष के लिए 20% वार्षिक ब्याज दर से 16,000 रुपये का एक लोन लिया। रवि को 1 वर्ष बाद कितनी राशि भुगतान करना होगा। यहाँ पर क्या करा है कि ब्याज जो है वो 20% है, लेकिन त्रैमासिक है तो 20 को 4 से भागा दे देंगे 5% आ जाएगा। समय जो हो जाएगा कितना 1 साल में जो होता है 4 तिमाही होता है, यानी 4 वर्ष होगा। क्या है 4 वर्ष हो गया, 4 तिमाही आप इसे कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है। 5% को क्या लिख सकते हैं 5/100 1/20 लिख सकते हैं, यानी 20 के जो पावर 4 हो जाएगा, ये 21 के पावर जो है वो 4 हो जाएगा। ये जो है वो मिश्रधन होगा, ये मूलधन हो गया। जब इसे कैलकुलेट करेंगे 160000 आया, ये आया 194481 आया। अब यहाँ पर दिया हुआ है कितना 16,000 ले रहा है। क्या है 16,000, ये जो है वो 16,000 रुपया ले रहा है। तो ये हो गया गुना 1/10 कर देंगे तो हो जाएगा। इसे भी गुना 1/10 कर देते हैं, तो 1/10 से गुना करेंगे तो 194481 रुपया आ जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा
ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। अगर बहुत सारा प्रैक्टिस रहेगा तो ये सब प्रश्न साफ साफ दिखेगा कि 1/10 कर दिया गया है तो 1/10 सीधे इसका गुना आपको बार बार बनाइएगा 21 के पावर 4, तो आपको याद रहेगा कि 19448 जो है इसका वैल्यू है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 2000 रुपया पर 2 वर्ष में 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज जो है अर्धवार्षिक संयोजन हो रहा है, अर्धवार्षिक हो, तो दर जो यहाँ हो जाएगा 2% हो जाएगा, समय यहाँ पर कितना हो गया 4 हो गया, और मूलधन जो है वो कितना है 20,000 रुपया। क्या है? 2000 नहीं है, 20,000 रुपया है। तो बस इसे क्या कर देना है कि अप्रोक्सीमेट मेथड से भी इसे बना सकते हैं, या फिर वही करना होगा कि दर को 1 कितना है 2% है, तो 2/100 यानी क्या करना होगा 50 होगा। लेकिन 50 को आप 4 बार कीजिएगा तो बहुत ही लंबा जाएगा। क्या है? लंबा प्रोसेस जाएगा। तो आप क्या कीजिए, एक और मेथड जो हम बताए थे, क्या बताए थे कि 2% और 2% के लिए हम समतुल्य चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। तो वो क्या हो जाएगा 2 + 2 प्लस हो जाएगा 2 × 2/100 बराबर 4.04% हो जाएगा। अब 4.04% को ना अप्रोक्सीमेट 4 मार्क के कीजिए ताकि थोड़ा हमें आगे कैलकुलेट होगा। अब 4% और क्या है 2% को मान के करिए, तो 4 और 2 के करिएगा तो 4 + 2 + 4 × 2/100 हो जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेट जो होगा 4 × 2 = 6 कितना हो गया लगभग 6% के बराबर हो जाएगा। और फिर 6 को क्या करना है कि 2 से करना है, एक बार हुआ, फिर एक 4 और 2 को तीसरा बार लगा, अब चौथा बार लगा 6% और 2% का समतुल्य निकालना है। तो हमारा हो जाएगा 6 + 2 + 6 × 2/100 हो जाएगा 6 × 2 = 8, लगभग जो अप्रोक्सीमेट हमारा आएगा वो कितना आएगा 8% के करीब आएगा। क्या है 8% या 8%, 8.2 इसको मान लीजिए। क्या है 8.2% अप्रोक्सीमेट अगर हम मानते हैं और फिर हमें कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, आप देख लीजिए अगर 8% आ गया तो अब हो जाएगा कितना, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा 2000, क्या हो जाएगा 2000 नहीं 20,000 × 8.2/100, ये हो जाएगा लगभग 16,408.6 के करीब हो जाएगा, 16,408 यानी 1648 के करीब। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगर मान लें कि 8% भी मानते तो ये 20,000 × 8/100 होता है, ये कट जाता 8 दूनी 1600 के करीब आता, मैंने 1600 से थोड़ा ज़्यादा आता, तो हमारा आंसर जो है वो ए ही होता, ना कि वो चला जाएगा 1700 में या 1500 में आएगा। 1600 से तो ज़्यादा आता, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है अप्रोक्सीमेट मेथड से आप मान के कैलकुलेट कीजिएगा, आसान होगा, जल्दी बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। टाइप 4 का प्रश्न है, 28 नंबर प्रश्न है, आइए उसे देखते हैं। 15% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए जो है वो क्या है 34,400 प्राप्त होने वाली राशि क्या हो जाएगा। तो 2 वर्ष का ब्याज है 15% के, तो इसके सक्सेसिव मेथड से बना देते हैं। 15 + 15 + 15 × 15/100 हो जाएगा, ये हो जाएगा, कैलकुलेट कीजिएगा 32.25% है। अब राशि कितना है 34,400, उसको निकालना है 132.25% बटा ये 100 कर देना है। तो हमारे जो प्राप्त होने वाली राशि हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 45,494 हो जाएगा, 45,494, यानी आंसर जो है हमारा बी हो गया। अब ये कैसे किए हैं इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि 34,400 राशि है, अब ब्याज जो हमारा आया 32.25%, तो ये 100% है, ये तो 132.25% ही निकालना होगा, तभी तो हमारा मिश्र धन आएगा। तो 132.25/100 किया गया है, यही हमारा किया गया है। चलिए 29 नंबर प्रश्न में जो है 15% के चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की गई है 48,800 रुपये की राशि 2 वर्ष के बाद हमारा जो क्या होगा। तो 15% के अगर हम 2 बार करते थे तो कितना आ रहा था, तो ये आ रहा था कितना 32.25% आ रहा था। तो फिर से क्या है 48,800 के निकालना है, 100 से अति करके 132.25 कर देना है, सिंपल सी है, बस इसे फास्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 64,538 हो जाएगा, यानी 64,538 बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति बैंक से एक निश्चित राशि को 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है और 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में इतना पैसा वो लौटाता है, तो उधार ली गई राशि क्या है। तो दर जो है यहाँ 7% है, समय जो है वो कितना है 2 वर्ष है, सक्सेसिव
चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे, समतुल्य चक्रवृद्धि ब्याज, तो 7% प्लस 7% और ये हो जाएगा प्लस 7 गुना 7/100 हो जाएगा, यानी 7 + 7 14 हो गया, प्लस 17 49 कितना हो गया 0.49, यानी 14.49% जो है उसको क्या करना है, वो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि मूल राशि निकालना है, क्या है मूल राशि। तो मूल राशि निकालने के लिए क्या है, ब्याज जो हमारा दिया गया है वो कितना है 14.49% ब्याज दिया गया, वो बराबर है कितना के 512946 के बराबर है, कितना है 14.49% ब्याज लगा है 2 वर्ष में, तो इतना के बराबर है। तो 100% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 512946 बटा 14.49 और गुना जो हो जाएगा ये 100% हो जाएगा, क्या है 100% हो जाएगा। जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये जो आ जाएगा 3,54,000 रुपया आ जाएगा, क्या है 3,54,000, यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 31 नंबर जो प्रश्न है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए राहुल किसी निश्चित धनराशि को 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित करता है। यदि 2 वर्ष के अंत में उसे 11,700 रुपये ब्याज प्राप्त होता है तो वह शुरू में कितनी धनराशि जो है वो निवेशित करता है। तो समतुल्य ब्याज जो है 60 + 60 + 60 गुना 60/100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 156%, क्या है 156%, यानी 156 जो है पी के निकालेंगे बराबर जो हो जाएगा वो कितना 11,700 के बराबर हो जाएगा, क्या है 11,700 के बराबर हो जाएगा। तो P बराबर जो हमारा हो जाएगा 11,700 गुना 100/156, क्या हो जाएगा 156 बराबर ये आ जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7500 रुपये, क्या है 7500 हो जाएगा, क्या है 7500। तो आंसर हमारा हो गया कौन सा, सी हो जाएगा, सी। 32 नंबर प्रश्न है 200 रुपये 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल के लिए निवेश किया गया। यदि ब्याज की दर 20% होती है तो निवेश को उसी अवधि के लिए ब्याज के रूप में कितना अधिक जो है वो प्राप्त होगा। तो 10% की दर से 2 साल का है, तो 10% का जो है समतुल्य बट्टा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 21% हो जाएगा। कैसे 10 + 10 + 10 गुना 10/100। अब 20% की दर से 2 साल का जो समतुल्य बट्टा हो जाएगा 20% का समतुल्य बट्टा वो हो जाएगा 44% है। तो ब्याज में कुल बढ़ोतरी कितना हो गया, तो 44 - 21 करेंगे तो वो 23% का, और 23% ऑफ 200 बराबर हो जाएगा कितना 46 रुपया। तो हमारा जो आंसर हो गया वो ये हो गया। निवेश की उस अवधि के लिए ब्याज के रूप में कितना अधिक प्राप्त हुआ, तो 200 रुपया के 23% निकाल देंगे, 46 रुपया ही हमें प्राप्त हो गया। 33 नंबर प्रश्न है कि 100 रुपये की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि समान अवधि के लिए ब्याज की दर को बढ़ाकर 20% कर दिया गया हो तो निवेश को ब्याज के रूप में कितने अधिक मिलेंगे। तो कह रहा है 10% के समतुल्य बटा कितना हो जाएगा 21%। अब 20% के समतुल्य बटा हो जाता है 44%। 44 - 21 जो हो गया 23%। 23% 100 रुपया पे निकालना है, 100 का 23% जो हो जाएगा वो हो जाएगा 23 रुपया। बस यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है रफीक और प्रीतम ने 2 साल के लिए ब्याज दरों को जो है वो क्या किया है, ब्याज दरों को राशि पर निवेश किया जो सालाना 15% और 10% पर संयोजित है। रफीक इन 2 वर्षों के दौरान प्रीतम से ब्याज के रूप में 2250 रुपया अधिक कमाता है। उनमें से प्रत्येक ने शुरू कितना निवेश किया था, तो यानी रफीक द्वारा कमाई गई ब्याज जो है वो कितना हो जाएगा 32.25% हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि ये 15% वाला जो है वो हो जाएगा 32.25% हो जाता है। अब प्रीतम द्वारा कमाई गई जो 10% वाला वो कितना हो जाता है, वो 21% हो जाता है। अंतर अगर कितना है तो हो जाएगा 32.25 - 21% बराबर हो जाएगा कितना 2250 के बराबर हो जाएगा, यानी 11.25% बराबर हो जाएगा 2250। तो 100% जो है निवेश की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। 11.2% बराबर 2250, तो 100% बराबर 20,000। आंसर हमारा हो जाएगा 20 हो जाएगा। चलिए आखिरी 2 प्रश्न है, लगा दीजिए जोर। राकेश ने एनएससीसी और पीपीएफ में 2 अलग अलग योजनाओं पे 14% 11% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 10,000 का निवेश किया। यदि 2 वर्षों के लिए कुल ब्याज 2726 रुपया है तो इसमें निवेश की गई राशि क्या हो जाएगा।
तो कह रहा है कि एक 14% का जो अगर समतुल्य बट्टा देखते हैं तो वो हो जाता है 29.96%, और 11% के समतुल्य बट्टा देखते हैं तो वो हो जाता है 23.21% हो जाता है। और समतुल्य ब्याज दर पर अगर है 2726 बटा 10,000 अगुना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 27.26%। अब एलिगेशन लगा देना है। NSC का जो है 29.96 है, और PPF का जो है वो कितना है, 23.21% है, और जो आया है वो कितना है, 27.26% आया है। अगर इस तरह के एलिगेशन लगाएंगे तो ये होगा 4.05, इधर जो हो जाएगा 2.70, यानी 3 हो गया, ये अनुपात 2 आ गया। तो यहाँ पर 3 और 2 का आ गया, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 5 है। 5 जो है वो 10,000 रुपया के बराबर है, जो कि दिया हुआ है। क्या है, दिया हुआ है। तो ये कितना गुना हो गया, तो ये 2000 के गुना हो गया। तो यहाँ भी हमें 3 से जो क्या करना है, वो क्या करना है, 2000 से गुना कर देंगे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6,000 रुपया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा, क्योंकि एक 3 लगाया, एक 2 लगाया है, दोनों 5 का 10,000 निवेश किया है, वो दिया हुआ है। वही 10,000 पर ये जो परसेंटेज निकाले थे 27.26%। आंसर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 36 नंबर प्रश्न है। यदि 80,000 रुपये की राशि को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, जहां ब्याज की गणना छमाही चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो इस पर 1 वर्ष के बाद प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर है कि दिया हुआ मूलधन जो है कितना है, मूलधन दिया हुआ है 80,000 रुपया, दर जो दिया हुआ है 4% है, अर्धवार्षिक रूप से है तो दर बराबर जो हो जाएगा वो 2% हो जाएगा। समतुल्य ब्याज दर अगर कहते हैं 2 वर्ष का, तो कितना होगा, 2 + 2 + 2 गुना 2/100 बराबर हो जाएगा 4.04। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हमारा हो जाएगा 80,000, क्या है, 80,000 हो जाएगा, अगुना 4.04 अब बटा 100 कर दीजिएगा, ये 3232 रुपये आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा 3232। ये जो है वो सही हो जाएगा। आज के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का ये पार्ट 1 वीडियो था, इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में सारा क्वेश्चन लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।